आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट करने के क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि 1990s से पहले मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता था, बिजनेस कैसे काम करता था और 1990 के बाद बिजनेस कैसे काम करता है। तो जो मैं आप लोगों को इंपोर्टेंस बताने वाला हूं वो 1990 के बाद के मैनेजमेंट, बाद के बिजनेस वाले में जो इंपोर्टेंस है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है कि 1990s के बाद जो बिजनेस है उसमें मैनेजमेंट किस तरीके से यूज में लिया गया है और उनके क्या क्या इंपोर्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो उनके क्या क्या इंपोर्टेंस अवेलेबल हैं तो नॉर्मली वो इंपोर्टेंस जो है वो यहां पर लिखे भी हुए हैं। वो 8 तरीके के इंपोर्टेंस अवेलेबल हैं। वो 8 तरीके के इंपोर्टेंस हम डीपली तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आपका जो फर्स्ट इंपोर्टेंस है, ये आपका फर्स्ट इंपोर्टेंस फेसिंग कंपटीशन। आप जो भी बिजनेस ओपन करेंगे सबसे पहले आपके सामने क्या होगा? कंपटीशन। ठीक है, ऐसा तो है नहीं 3-4 गांवों में जाकर के एक बिजनेस आपका ही रहेगा। वो 1990 से पहले था, 1990 से पहले था, लेकिन 1990 के बाद तो अब आपकी दुकान यहां पर है तो बगल में एक और ही दुकान वही सेम गुड्स एंड सर्विस की मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस के अंदर कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इंपोर्टेंस है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट की वजह से ही आप लोग क्या कर सकते हैं? कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। इसको समझना, फर्स्ट टॉपिक को आपको अच्छे से मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूं प्रतिस्पर्धा के सामना को। कोलगेट कंपनी का नाम सभी ने सुना है। कोलगेट कंपनी, कोलगेट जो कि एक टूथपेस्ट बनाती है। ठीक है, आप यदि कोलगेट कंपनी अभी जस्ट ओपन हुई है, आप ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो कोलगेट कंपनी जैसे ही ओपन हुई मार्केट के अंदर तो उसने देखा कि सबसे पहले जो मेरा कंपटीशन है ना वो मेरी सेम जैसा गुड्स मैं बनाता हूं ऐसा ही सेम गुड्स जो है वो दूसरी कंपनी बना रही है जिसका नाम है पेप्सोडेंट। ठीक है, दूसरी जो कंपनी है वो है पेप्सोडेंट। सेम कंपनी दोनों गुड्स बना रही है। ठीक है, कोलगेट भी वही गुड्स बना रही है सेम, पेप्सोडेंट कंपनी भी वही गुड्स बना रही है सेम। अब कोलगेट कंपनी किस तरीके से मैनेजमेंट करे कि पेप्सोडेंट कंपनी का मैनेजमेंट उससे ज्यादा बेटर हो, मतलब कोलगेट कंपनी का मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेटर हो। किससे? पेप्सोडेंट कंपनी के मैनेजमेंट से। क्योंकि बेटर मैनेजमेंट होगा तो उसी की वजह से जो हमारे गुड्स की सेल है वो ज्यादा होगी। तो कोलगेट कंपनी ने क्या काम किया? अपने उस गुड्स में नए नए तरीके के इनोवेशन लेकर के आने लगी। कैसे भी करके उसने पेप्सोडेंट कंपनी को मार्केट में कंपटीशन से हरा दिया। ठीक है, अब जैसे ही कंपटीशन में पेप्सोडेंट हार गया तो कोलगेट कंपनी ने देखा कि मैं तो एक टूथपेस्ट हूं और मार्केट में और भी टूथपेस्ट अवेलेबल है, और भी टूथपेस्ट अवेलेबल है। तो उन्होंने देखा क्लोजअप, अरे ये तो बिल्कुल अलग ही गुड्स है। अलग गुड्स का मतलब बनाता तो ये भी टूथपेस्ट है लेकिन इसका कलर रेड है। अब इसके साथ कंपटीशन कैसे किया जाए? मेरा तो बिल्कुल व्हाइट कलर का टूथपेस्ट अवेलेबल है। तो उसने देखा कि क्लोजअप के जैसा ही मुझे कुछ गुड्स तैयार करना पड़ेगा, लेकिन जो क्लोजअप की क्वालिटी है उससे बेटर क्वालिटी में मुझे यहां पर गुड्स को तैयार करना पड़ेगा। तो हमारे कोलगेट ने कूलिंग मैक्स फ्रेश जेल नाम से एक टूथपेस्ट निकाल दिया और क्लोजअप के कंपटीशन में आके खड़ा हो गया। फेसिंग कंपटीशन क्या हो रहा है? मैनेजमेंट की वजह से एक कंपनी क्या कर रही है? कंपटीशन को फेस कर रही है। तो कोलगेट कंपनी ने देखा कि मार्केट में तो और भी टूथपेस्ट अवेलेबल है। उन्होंने देखा पतंजलि का दंत क्रांति भी अवेलेबल है मार्केट में। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो कोलगेट कंपनी ने क्या काम किया? पतंजलि का जो दंत क्रांति है वो एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, खुद का भी एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया। क्या हुआ? उसके कंपटीशन में भी खड़ा हो गया। चारकोल कंपनी है, उसके भी कंपटीशन में खड़ा हो गया। हो क्या रहा है यहां पर? हो ये रहा है कि कोलगेट कंपनी जो है वो कंपटीशन का फेस कर रही है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपोर्टेंस क्या होता है? फेसिंग कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन को फेस करेगा कौन? करेगा तो कंपनी ही, लेकिन हेल्प कौन करेगा? वो हेल्प करने वाला है आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपोर्टेंस क्या होता है? आपका फेसिंग कंपटीशन। आया ये समझ में? सेकंड इसके इंपोर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड इंपोर्टेंस कहता है इसका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास करना। देखो संसाधन, रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया 3 रिसोर्सेज होते हैं। एक आपका ह्यूमन रिसोर्स,
एक आपका फिजिकल रिसोर्स और तीसरा आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। इन तीनों रिसोर्सेज के अंदर क्या करना है आपको, इसका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट सर कैसे करें? देखो, ये बात मायने नहीं रखती कि उत्तराधिकार के रूप में आपको कितने रिसोर्सेज मिले हैं। मतलब उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि प्रीवियस जो पूर्वज हमारे अवेलेबल थे उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया, कितना तुम्हें लैंड एंड बिल्डिंग मशीनें प्रोवाइड कराई है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि उन रिसोर्सेस का आपने जनरेटिंग कितना अच्छा किया है, मतलब उनका क्वालिटी में क्रिएशन कितना अच्छा किया है। इसको समझना अच्छे से कि संसाधनों में गुणवत्ता को उत्पन्न करना या फिर उनका विकास करना सर कैसे किया जाता है उसको समझना। मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है कि काश बिजनेस में इस तरीके से हो जाए, हमने पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट इतना अच्छा हो जाए इस तरीके से, लेकिन उसने कभी अप्लाई नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। तो उसे प्रैक्टिकल करना सिखाया जाए ट्रेनिंग दे करके। ठीक है, तो होगा क्या, उसकी जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। मतलब ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रहा है यहां पर, ह्यूमन रिसोर्स यहां पर डेवलप कर रहा है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स की यदि मैं बात करूं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ भूमि अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है। ठीक है, उस लैंड का हम क्या यूज कर सकते हैं, मैंने सोचा एज अ थिंकिंग ऑफ फार्मर, मैं यहां पर एक अच्छी फसल उगा सकता हूं। ठीक है, यहां पर कोई बिजनेस की नजर से कोई प्लांट भी लगा सकता हूं। ठीक है, हो क्या रहा है, मैंने लैंड के बारे में सोचा। अच्छा, मेरे पास बिल्डिंग अवेलेबल है, मैं इसे रेंट पे दे सकता हूं। ठीक है, खुद रह भी सकता हूं। समझ रहे मेरी बात को, बिल्डिंग अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में। अच्छा, ऐसा कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता हूं जो बिल्डिंग के अंदर चल सकता हूं, ऑफिस लगा सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सोचा। क्या कर रहा हूं मैं फिजिकल रिसोर्स के अंदर डेवलपमेंट कर रहा हूं। ये हो किसकी वजह से रहा है, ये हो सकता है सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। ये सेकंड पॉइंट जो है ना आपका, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास करना, ये मैनेजमेंट की वजह से ही आपका डेवलपमेंट हो सकता है रिसोर्सेज का। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स मैंने पहले भी बताया था फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में कि पैसा मेरे को कहां पे करना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर कम समय में ज्यादा रिटर्न मिलता हो। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। तो मैंने फर्स्ट आपको क्या बताया, सबसे पहले यदि आप लोग कोई बिजनेस को ओपन करते हैं, मैनेजमेंट उसके अंदर लेकर के आते हैं, तो मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपोर्टेंस होता है फेसिंग कंपटीशन। आपको कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कंपटीशन को फेस किया तो सेकंड आपका इंपोर्टेंस यहां पर अवेलेबल होता है डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने अपने रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट कर लिया तो आपको थर्ड जो इंपोर्टेंस अवेलेबल है वो करना पड़ता है, जो कि क्या है आपका एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का समुचित उपयोग। जो आपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर लिया है, अब उनका यूज भी तो करना है, ऐसे थोड़ी अब रखे रखना है। अब यूज भी ऐसे करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, समुचित उपयोग अब हमें करना है, कम से कम समय में। ठीक है, कम से कम मात्रा में अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का गुड्स या सर्विस क्रिएट करना है। किसकी हेल्प से, मैनेजमेंट की हेल्प से। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, इंपोर्टेंस फेसिंग कंपटीशन। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। थर्ड क्या बताया कि सर जो रिसोर्सेज का आपने डेवलपमेंट किया है अब उसको यूज में लेना है। ठीक है, ये है आपका। अब हम क्या बात करते हैं फोर्थ हमारा क्या कहता है, इनोवेशन एंड इट्स यूज। ठीक है, फोर्थ इनोवेशन एंड इट्स यूज की बात करता है। मतलब जो डेवलपमेंट हमने बना लिए हैं, रिसोर्सेज हमने जो डेवलप कर लिए हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इनसे हम गुड्स एंड सर्विस कैसा बनाएं। ऐसा तो है नहीं सेम गुड्स पहले जैसे बना हुआ है वैसे वापस बना दें, कुछ इनोवेशन तरीके से बनाते हैं। गुड्स के अंदर कुछ इनोवेशन लेकर के आते हैं। इनोवेशन कैसा, जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को कि पहले क्या होता था, पहले हाथ से हिलाने वाला पंखा हुआ करता था, थोड़ा सा इनोवेशन लेके आया, इनोवेशन लेकर के आया तो टेबल फैन बनके तैयार हो गया। बोला टेबल फैन बनके तैयार हो गया, काश ये फैन जो है ना ये टेबल पे रखने की बजाय हम उसको ऊपर सीलिंग पे लगा देते हैं, तो सीलिंग फैन बनके तैयार हो गया। गर्मी ज्यादा पड़ने लगी तो बोला कूलर बना लो, कूलर बन गया। अच्छा, कूलर बन गया तो गर्मी और ज्यादा लगने लगी, एसी बन गया। क्या हुआ, काम सारे क्या कर रहे हैं, हवा देने के। हुआ ये कि हर प्रकार से इनोवेशन यूज किया गया है। अब इनोवेशन सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस में यूज नहीं कर सकते हम गुड्स एंड सर्विस को किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाते हैं वहां पर भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इनोवेशन कैसे, मैंने बताया था एक चैन होती है, मैन्युफैक्चर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है गुड्स, और फिर कस्टमर उसे यूज करता है। इस चैन को ही खत्म कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो डायरेक्ट प्रोवाइड करा रही है किसको, कस्टमर को। दिस इज इनोवेशन। अच्छा, साबुन को हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट में, सर्फ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दिस इज इनोवेशन। एक कंप्यूटर को मोबाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दिस इज इनोवेशन। ठीक है, तो ये इनोवेशन भी किसकी वजह से आएगा, किसकी हेल्प से आएगा, मैनेजमेंट की हेल्प से। तो यहां पर मैनेजमेंट अपना इंपॉर्टेंस रखता है, किस लिए, कि भाई गुड्स एंड सर्विस में इनोवेशन लाने के लिए। आगे समझना मेरी बात, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैनेजमेंट हम जब कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या होता है, फेसिंग कंपटीशन। फेसिंग कंपटीशन करने के बाद हम अपने रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट करते हैं। जिन रिसोर्सेज के अंदर हमने डेवलपमेंट कर लिया अब उसे हम यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे, इनोवेशन करके उसका यूज करेंगे। इनोवेशन एंड इट्स यूज, यहां तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, बिजनेस ओपन किया, तो ऐसे ही नहीं है कि बिजनेस ओपन हो गया चलो पहले ही ईयर में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या ऐसा होता है, हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फर्स्ट ईयर में हमारा बिजनेस सर्वाइव करता है। सर्वाइव मतलब क्या होता है, सर्वाइव का मतलब ये होता है कि वो इतना कमाने की कोशिश करता है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सके। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंचने का वो ट्राई करता है। कौन, हमारा बिजनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या करता है, सर्वाइव करता है। सर्वाइव करता है तो फिर वो प्रॉफिट लेने की सोचता है। जब प्रॉफिट मिल जाता है तब वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये तीन कंडीशंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर। सबसे पहले बिजनेस आपका सर्वाइव करेगा, फिर आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के बाद हम जाते हैं ग्रोथ की तरफ। ये इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंस है, किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंस जो है हमारे मैनेजमेंट का वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मुझे एक बात बताओ, जब बिजनेस डेवलप कर रहा है आपका, बिजनेस सर्वाइव करके प्रॉफिट कमा रहा है आपका, प्रॉफिट कमाने के बाद ग्रोथ कर रहा है आपका, तो क्या हमारे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा क्या बिजनेस की वजह से? क्या हमारे कंट्री की जीडीपी नहीं बढ़ेगी क्या? क्या नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले एक बिजनेस ने क्या किया, कंपटीशन को फेस किया। उसके बाद क्या किया, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया। उसके बाद क्या किया, जो भी उसने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया है उसका यूज करने का सोचा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ। कैसे करेंगे यूज, वो नई नई इनोवेशन ला करके यूज करेगा। जब नए नए इनोवेशन इसमें आने लगे तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, फिर ग्रोथ पे जाएगा। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कर पाएंगे, हमारी कंट्री है ना उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ये इंपोर्टेंस आ रहा है समझ में, सीक्वेंस से रहेंगे ये, ऐसा नहीं है कि आप इसे पीछे आगे पीछे कर दें, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करता है, प्रॉफिट कमाता है, ग्रोथ उसके अंदर आती है, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो डेवलप करता है। जब कंट्री डेवलप करता है ना तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। जितने भी ग्रुप अवेलेबल होते हैं, सर कौन कौन से ग्रुप अवेलेबल होते हैं भाई, ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक होता है इंटरनल ग्रुप, दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रुप। इंटरनल ग्रुप या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा ओनर, हमारा मैनेजर, हमारा एम्प्लॉय आता है। एक्सटर्नल के अंदर हमारा बैंक आता है, इन्वेस्टर आता है, इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट आता है, कस्टमर आता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन अवेलेबल होता है। भाई एम्प्लॉय काम करेगा तो मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉय काम करेगा तो मैनेजर क्या काम करेगा, जो भी गुड्स या सर्विस बनी है वो कस्टमर को देगा, कस्टमर को देगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या काम करेगा, ओनर खुश होगा, ओनर खुश होगा तो वो क्या सोचेगा, भाई बैंक से जो मैंने लोन लिया है उसका रीपेमेंट कर दूं। अब बैंक से जो लोन लिया उसका रीपेमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि मुझे कैसे भी करके सही समय पर टैक्स मिल जाए। तो इन सभी पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अवेलेबल हो रहा है, किसकी वजह से, इनको सिर्फ सेटिस्फाई करने की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले कोई बिजनेस ओपन हुआ तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें कंपटीशन को फेस करना है। कंपटीशन फेस करने के बाद क्या सोचा उन्होंने कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका डेवलपमेंट करना है। रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने के बाद क्या सोचा उन्होंने कि जो भी रिसोर्सेज का हमने डेवलपमेंट किया है उसका यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, इनोवेशन तरीके से करेंगे। ठीक है, इनोवेशन तरीके से यूज करने के बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले सर्वाइव करता है, फिर प्रॉफिट कमाता है, फिर वो ग्रोथ करता है।
ठीक है। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर रही है। जब कंट्री डेवलप कर रही है तो जितने भी हमारे पास ग्रुप होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बन जाता है अच्छे से। अब कोऑर्डिनेशन बन जाता है तो लास्ट इंपोर्टेंस आता है स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो अवेलेबल हो जाती है, समाज में जो स्थिरता है वो अवेलेबल हो जाती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका लास्ट इंपोर्टेंस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी। यदि कुछ समझ नहीं आता है एक बार नोट्स पढ़िएगा आप लोग, नहीं आता है कमेंट में पूछना, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इसका हम फटाफट से कि सबसे पहले जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को ओपन करते हैं तो हमारे मैनेजमेंट का जो इंपोर्टेंस होता है वो फेसिंग कंपटीशन की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की तरफ, फिर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, फिर अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर जो भी रिसोर्सेज का हमने डेवलपमेंट किया उसका यूज करना पड़ेगा। यूज कैसे करना पड़ेगा, इनोवेशन के तरीके से। इनोवेशन के तरीके से यूज हो रहा है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करेगा, प्रॉफिट कमाएगा और फिर ग्रोथ की तरफ जाएगा। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब हमारा जो कंट्री है उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स है हमारे, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर उनके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अवेलेबल होगा। अब इनके अंदर कोऑर्डिनेशन अवेलेबल होगा तो हमारे सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। Raindrops, drop top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park.